लोकसभा में पूर्ण बहुमत गंवाने के बाद अब बीजेपी को राज्यसभा में भी झटका लगा है। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 90 से नीचे आ गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी को महत्वपूर्ण बिल सदन में पास कराने में अब दिक्कत हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है। इससे अब एनडीए के पास ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, 19 सीटें अभी भी खाली हैं। राज्यसभा में जो 19 सीटें अभी खाली हैं, उसमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें भी हैं। वहीं बाकी की 11 सीटें अलग अलग राज्यों से हैं, जिसमें असम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा का नाम शामिल है। इसमें से कई सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने की वजह से खाली हुई है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 226 है, जिसमें बीजेपी के 86, कांग्रेस के 26 और टीएमसी के 13 सदस्य हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक सदस्यों के इस्तीफे से रिक्त हुई 11 सीटों को भरने के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। मनोनीत सदस्य जो रिटायर हुए हैं, उसमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी शामिल हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद इन नेताओं ने औपचारिक रूप से बीजेपी का साथ दिया था। इन सदस्यों के रिटायरमेंट के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को महत्वपूर्ण बिल सदन से पास कराने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगियों पर भरोसा है और मनोनीत सदस्यों की जल्द भरपाई भी की जा सकती है। दरअसल राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो सकते हैं और 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति के जरिए नामांकित किया जाता है। राज्यसभा में भले ही बीजेपी की सीटें कम हो गई हों, लेकिन मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उपचुनाव के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल न सिर्फ हालिया नुकसान की भरपाई कर सकेंगे, बल्कि अपनी स्थिति को अब मजबूत कर सकेंगे। एनडीए को बिहार, महाराष्ट्र और असम में 2-2 सीटें, वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट जीतने का भरोसा है। लेकिन जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये अपने आप में बड़ा मामला है। अब समझने वाली बात यह है कि कौन से राज्य में चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर और इसकी भरपाई कैसे होगी। जैसे देखा जाए तो कांग्रेस तेलंगाना में एकमात्र सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने की कोशिश में है। ये सीट भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के केशव राव के इस्तीफे से खाली हुई है। राव अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तेलंगाना में भले ही ये सीट कांग्रेस जीत जाए, लेकिन राजस्थान में उसका 1 सीट गंवाना लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि यहां बीजेपी के पास मजबूत बहुमत है। वहीं बीजेपी को हरियाणा में एकमात्र सीट जीतने का पूरा भरोसा है, जहां राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण खाली हुई सीट को भरने के लिए चुनाव होने हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे कुछ स्वतंत्र या क्षेत्रीय दलों के विधायकों का समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं और इस बदौलत वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। निर्वाचन आयोग ने अभी तक 11 सदस्यों के इस्तीफे से रिक्त हुई 11 सीटों को भरने के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसको लेकर सभी दलों के बीच माथापच्ची जारी हो चुकी है और बीजेपी किसी भी तरह से चाहती है इसमें से ज़्यादा सीट जीतने के लिए। लेकिन जहां तक अभी देखा जा रहा है, बीजेपी के पाले में बहुत कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में आप देखेंगे तो 10 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से 5 कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन 2019 की बात करें तो 2019 में हरियाणा की 10 में से 10 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। इसकी क्या वजह है, इसकी समीक्षा भी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और सबसे अहम जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें 13 सीटों में 2 सीटें महज बीजेपी जीत पाई है। बाकी की 10 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है और यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं
उसमें किसको जीत मिलती है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में देखा गया था कि बीजेपी को एकाधिकार एक तरह से माना जा रहा था कि जैसे 303 सीटें जीतकर अकेले पूर्ण बहुमत में सरकार में आई थी, और उसके बाद इस बार का जो चुनाव है एकदम उलट गया और बीजेपी को दो बैसाखियों का मेनली सहारा लेना पड़ा है। उसमें टीडीपी और जेडीयू शामिल है, और देखा जाए तो जेडीयू और टीडीपी दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जहां तक देखा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार एक तरह से दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और वहीं जेडीयू के ऊपर देखें तो जेडीयू के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में वो बीजेपी के अगेंस्ट जाकर के चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं से ये भी मान सकते हैं आप कि बीजेपी को चारों तरफ से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।